से मैसेज देना चाहूँगा कि भले से हम पढ़े लिखे नहीं हैं, पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे नहीं तो आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, इतना पढ़ाएं कि बच्चों को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डियर वसीम शेख। प्यारे दोस्तों, आज हम एक इंटरव्यू करने आए हैं मुंबई बांद्रा में। बांद्रा ईस्ट का ये इलाका है, भारत नगर इसे कहते हैं। यहाँ पर एक स्कूल है उज्मा इंग्लिश स्कूल और यहाँ के प्रिंसिपल का हम इंटरव्यू करने वाले हैं। और इनसे हमारा कांटेक्ट किसी एक बंदे से हुआ जिन्होंने बताया कि वो काफ़ी मेहनत मशक्क़त करके अब बच्चों को पढ़ाते हैं और इनके स्कूल में कुछ अच्छी तादाद में बच्चे पढ़ते हैं, कुछ अच्छी क्वांटिटी में बच्चे पढ़ते हैं। तो हमने सोचा कि चलो इनसे मुलाकात करें, कांटेक्ट हुआ हमारा, बातचीत हो गई और फिर इनके काम भी हमें अच्छे लगे। और आप जानते ही हैं हम अच्छे अच्छे काम करने वालों को अपने चैनल पर दिखाते हैं। तो चलिए मिलते हैं यूसुफ शेख, उज्मा इंग्लिश स्कूल के प्रिंसिपल। आइए मिलते हैं यूसुफ सर से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल डियर वसीम शेख पर। सर, हम अपने चैनल पर आपका इस्तकबाल करते हैं और काफ़ी कुछ सुनने के बाद हमने सोचा कि आपको भी अपने चैनल पर दिखाया जाए और काफ़ी कुछ अच्छा सुना है, अभी आपसे जानेंगे। सर, सबसे पहले आपका पूरा नाम बताइए। जी, मेरा पूरा नाम है शेख यूसुफ। अच्छा जी, शेख यूसुफ जी। आप फादर्स का भी नाम ले सकते हैं कोई? शेख यूसुफ मलंग शाह। शेख यूसुफ मलंग शाह। सर, उम्मीद है कि आपकी शादी हो चुकी होगी। जी जी। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 3 लड़कियां हैं। 3 बेटियां हैं इनकी, चलो बहुत अच्छी बात है। ऐसा लग रहा है कि अल्लाह की पूरी रहमत इन्हीं के घर में उतरी है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सर, फैमिली में और आपके साथ आप हैं, वाइफ के अलावा, बच्चों के अलावा और कौन कौन रहता है? मेरी अम्मी रहते हैं मेरे साथ। अच्छा जी। मेरा मेरा छोटा भाई रहता है, उसके बीवी, उसके बच्चे। अच्छा अच्छा, तो मतलब आपकी जॉइंट फैमिली? जॉइंट फैमिली। तो अच्छा लगता है जॉइंट फैमिली में रहना। तो सर, जानेंगे आपकी कुछ पढ़ाई के बारे में बताएं। जी, मैं बीकॉम MA BEd किया है मैंने। अच्छा जी जी। और एक्स्ट्रा एजुकेशन में मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी किया है। ओहो। LS रहेजा कॉलेज से, वहाँ पर मैं एक बेस्ट स्टूडेंट भी रह चुका हूँ। ओहो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सर, जब इंटीरियर आप डिज़ाइनर रह चुके हैं तो स्कूल में आपने क्या सोचा? सबसे पहले तो आप अपने स्कूल का पूरा नाम और एड्रेस बता दीजिए। जी, हमारे स्कूल का नाम है उज्मा इंग्लिश स्कूल। ये भारत नगर स्लम में है, भारत नगर बांद्रा ईस्ट में। अच्छा जी। तो भारत नगर बांद्रा ईस्ट, मुंबई। जी। तो सर, जब आप इंटीरियर डिज़ाइनर रह चुके हैं, उसका आपने एक्स्ट्रा पढ़ाई की है, तो स्कूल में आपका माइंड कैसे चल गया फिर? जैसे जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था, ओके, 14th वगैरह में मैं पढ़ता था, तो मैंने अपनी क्लासेस ट्यूशन्स वगैरह भी स्टार्ट की थी। अच्छा जी। तो ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाए मैंने, मतलब फिर जब देखा कि हम उस वक्त बहुत कम फीस लिया करते थे, 50-100 रुपये लिया करते थे। अच्छा जी। तो उस वक्त भी जो है हमारे इलाके के लोग वो फीस भी नहीं भर पाते। अच्छा अच्छा। तो फिर उस वक्त आपने ये सोचा कि ये फ़ीस को कम करके, कम फीस में मतलब कुछ किया जाए, जैसे दूसरे कॉन्वेंट स्कूल्स वगैरह जो देती है बेनिफिट्स वगैरह और जो फैसिलिटीज़ वगैरह देती है, तो मैंने अपना जहन बनाया कि कम से कम फीस में मतलब यही चीज़ें मैं दूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर, जानना चाहेंगे कि आप अपनी स्कूल में क्या फ़ीस लेते हैं? जी, हमारी स्कूल की फ़ीस इतनी कम है कि हमारे स्कूल की 2 महीने की फ़ीस, दूसरे 2 महीने की फ़ीस जो है उन लोग की हमारे स्कूल के पूरे साल की फ़ीस कवर कर लेगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपके साल भर की जो फीस आप लेते हैं दूसरे स्कूल के मुकाबले उनकी 2 महीने की फ़ीस हो जाती है। जी। तो चलिए, काफ़ी अच्छा लगा सर से बात करके। गरीबों के लिए, मतलब स्लम एरिया में रहने वालों के लिए इन्होंने सोचा और काफ़ी कम फीस लेकर ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इनके टीचर्स और इनके स्टूडेंट बच्चों के बारे में जानते हैं। सर, ये बताइए कि आपके यहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं? हमारे यहाँ पर 273 बच्चे पढ़ते हैं ऑल ओवर। जी। अच्छा जी।
और टीचर्स कितने हैं? 17 टीचर्स हैं हमारे स्कूल में। 17 टीचर्स है, तो उसमें लेडीज़ कितने हैं? मेरा पूरा स्टाफ लेडीज़ का ही है। उसकी कुछ खास वजह? क्योंकि इसकी वजह है कि हमारे उसमें ज़्यादातर जो है मुस्लिम बच्चियाँ ही हैं। अच्छा जी। अब ये हमारी मुस्लिम बच्चियाँ बाहर जाकर मतलब उन्हें इतनी सिक्योरिटी और सेफ्टी फील नहीं होती है ना, तो हमारे एरिया में ही, हमारे एरिया की बच्चियाँ ही है अच्छा, पढ़ाने वाली, तो उनके पेरेंट्स भी एकदम बेफिक्र कि आप जा सकते हैं, कि मतलब आप वहाँ पढ़ा सकते हैं। तो इस वजह से मतलब, और जो है हमारे पास जो बच्चियाँ आती है, आप कोई दूसरे स्कूल्स वगैरह में जाते हैं तो उनसे मतलब कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, अच्छा जी, तो ये सब पूछा था, जिस वजह से हमारी बच्चियों को मतलब, और फिर हमारी बच्चियाँ थोड़ी शाईफुल भी होती है। अच्छा जी। तो ये मतलब वहाँ कर नहीं पाती है अरेंजमेंट, तो हमारे स्कूल्स में जो है 1 महीना ट्रेनिंग दी जाती है उनको, फिर उसके बाद में हम उनको फिर छोटी क्लास से स्टार्ट करते हैं कि आप पहला नर्सरी वगैरह को पढ़ाएं, फिर जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाता है उनका तो हम उनके आगे लेते आते हैं, और वो अपनी पढ़ाई भी मतलब हम कोशिश करते हैं कि वो मतलब कि इसी लाइन की पढ़ाई भी आगे कंटिन्यू रखे। आपने कब से शुरू किया ये स्कूल? और जैसे कि आपने स्कूल का नाम रखा है उज्मा, और फिर आगे आप बता रहे हैं कि इंग्लिश स्कूल है ये, तो उज्मा जो है एक उर्दू नाम है और जहाँ तक मैं समझता हूँ, और इंग्लिश स्कूल है, तो यहाँ पर उर्दू की पढ़ाई होती है या फिर इंग्लिश की पढ़ाई होती है, ये बताइए आप। जी, ये उज्मा इंग्लिश स्कूल जो हमने शुरू की थी 2006 में। अच्छा जी। उज्मा का मतलब है एक ऊंचा दर्जा। अच्छा जी। ठीक है, तो ये हमने जब स्कूल स्टार्ट की तो ये उज्मा जो है, जब मेरी बेटी जो बड़ी बेटी है, अच्छा जी, उसी का नाम उज्मा है। अच्छा मैंने जी। उसी के नाम के बेस पे हमारी स्कूल का नाम रखा था। ठीक है। और ये जो उज्मा इंग्लिश स्कूल, ये उर्दू मीडियम नहीं है, जैसे इसका नाम ही बताता है कि उज्मा इंग्लिश स्कूल। हाँ हाँ, तो यहाँ पर जो दूसरे स्कूल्स के जो सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, साइंस, कंप्यूटर्स वगैरह, ये सब सब्जेक्ट हम यहाँ पर पढ़ाते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि जैसे एक इंटरनेशनल लेवल की जो पढ़ाई हो, हम इस तरीके की पढ़ाई मतलब कोशिश करते हैं कि हमारे स्कूल के ज़रिए से हम दें। अच्छा जी। और तो कब से शुरू किया आपने, ये नहीं बताया इसमें? हमने इस स्कूल को 2006 में स्टार्ट किया है। 2006 में, तो अभी 2018 ख़त्म हो चुका है, जी। मतलब तकरीबन 12 साल आपके। जी, 12 साल आपके पूरे हो चुके हैं। तो सर ये बताइए, इस स्कूल में टीचर्स तो आपने बताया कि सारी की सारी लेडीज़ टीचर है, लड़कियां हैं पढ़ाने वाली। तो सर ये बताइए कि आपके साथ में और कौन कौन जुड़ा हुआ है जो ये स्कूल को सपोर्ट करता है? ये स्कूल 2006 से मैं अकेला ही चला रहा हूँ। मतलब 12 साल से आप अकेले ही जी, इसको? मैं अकेले ही इसको चलाता हूँ। तो इसके सारे खर्चे वगैरह क्या कैसे होते हैं इसके? मतलब जो फीस वगैरह होती है उसी में एडजस्ट करते हैं, जो कम पड़ गया तो थोड़ा बहुत घर वगैरह से भी लगा लेते हैं। काफ़ी अच्छा जवाब मिला। आज सर बता रहे हैं कि 2006 से लेकर 2018 अभी ख़त्म हो चुका है, यानी 12 साल से ये स्कूल चला रहे हैं, और सारा खर्चा स्कूल में जो आता है पैसा उसी से चलता है। अगर कहीं कुछ कम पड़ जाता है तो सर अपनी जेब से लगाते। तो बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ, सर से जानेंगे। सर ने काफ़ी कुछ अच्छा बता दिया, अब उनसे पूछेंगे। सर ये बताइए, जैसे कि उज्मा इंग्लिश स्कूल है ये, तो यहाँ पर क्या क्या पढ़ाते हैं आप, और कौन कौन सी मीडियम चलती है, कितनी क्लास है यहाँ पे, वो बताइए। जी, यहाँ पर प्ले ग्रुप से लेकर इस साल तक हम लोग 3rd स्टैंडर्ड तक पहुँचे। हमारे स्कूल को हमने NIS बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड किया है। 2017 में हमारी स्कूल रिकॉग्नाइज्ड हुई। अच्छा जी। तो उससे पहले मतलब 2016 तक मैं सीनियर KG तक की स्कूल चला रहा हूँ। अच्छा जी। अब ये 2017 में हमने NIS बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड किया है। अच्छा जी। जो 1st, 2nd, 3rd स्टैंडर्ड तक हम पहुँचे अभी। तो फिर कौन कौन सी मीडियम चलती है यहाँ पर? यहाँ पर हमारी प्योरली इंग्लिश मीडियम स्कूल है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी स्कूल में जो है इंग्लिश, हिंदी, मराठी, साइंस, कंप्यूटर्स वगैरह सब सब्जेक्ट होते हैं। तो दूसरे स्कूल्स में भी यही सब सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन हमने देखा कि जो इंग्लिश मीडियम से हमारे बच्चे उमूमन पूरे के पूरे नहीं, मतलब उमूमन देखें कि जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे पढ़े होते हैं ना, तो वो दीनी फील्ड से थोड़े दूर होते हैं। हाँ बिल्कुल, दीनी फील्ड से दूर होता है। तो मैंने इस सोच कर लेकर मतलब ये सोचा मैंने, और हमने ये 2 सब्जेक्ट इसमें इंट्रोड्यूस किया ताकि हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी कुरान पाक को जो है उसके मखारिज के साथ वगैरह पढ़ ले।
अच्छा, मैं ये कह सकता हूँ कि आपके यहाँ पर जितने बच्चे पढ़ते हैं वो सारे के सारे मुस्लिम बच्चे ही पढ़ते होंगे? नहीं, सीनियर केजी तक के हमारे पास नॉन मुस्लिम के बच्चे भी पढ़ते हैं। अच्छा। क्योंकि हमारी पढ़ाई का लेवल जो है थोड़ा सा अलग है, तो सीनियर केजी तक हमारे बच्चे, हमारे पास जो है नॉन मुस्लिम बच्चे भी आते हैं। अब फर्स्ट स्टैंडर्ड से हमारा जो है ये सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं। मदनी कायदा जो है ये कुरान पाक का ग्रामर होता है, जिसमें कुरान पाक को ग्रामर के साथ सिखाया जाता, पढ़ाया जाता। फिर एक मदनी निसाब जो है, इसमें दीन के रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं वो सिखाई जाती है। तो बस 2 साल ही हुआ हमारा इस चीज़ को लेकर। तो इसमें हमें तब्दीली ये मिली कि हमारी एक सेकंड स्टैंडर्ड की बच्ची जो थी वो उसकी माँ जो है बिगर बुरके के आया करती थी। अच्छा जी। तो उस बच्ची ने कहा कि अम्मी आप बुरका पहना करो। ओहो, तो माशाल्लाह। सेकंड स्टैंडर्ड की बच्ची ने, मतलब कैसे है कि हमारे बच्चे यहाँ भी पढ़ रहे हैं और घर में भी जाकर भी हमारे अपने पेरेंट्स को भी सिखा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मेरा मेन मकसद ये है कि आज जो है ना, मतलब पेरेंट्स की आज जो है ये मीडिया से जो है पेरेंट्स की जो है आज इज्जत नहीं है। हाँ। मतलब बच्चे जो है मतलब अपने आप को मतलब एक सेल्फ डिपेंडेंट समझ रहे हैं। हाँ। तो जिस वजह से पेरेंट्स की अहमियत नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है अपने पेरेंट्स को लेकर चले। सर, जैसे कि आपने बताया कि 2006 से लेकर आप अकेले चला रहे हैं स्कूल, 2018 ख़त्म हो चुका है, तकरीबन 12 साल आपके पूरे हो चुके हैं इसमें, और कहीं से किसी का कोई आमदनी नहीं है। जो फीस आती है उसी में आपका गुजारा होता है स्कूल का, और फिर कुछ कम पड़ जाता है तो आप अपनी जेब से लगाते हैं। ठीक है, तो सर अगर आपका वीडियो किसी को पसंद आया, आपके काम अच्छे लगे, अगर कोई आपकी हेल्प करना चाहे, तो क्या कमी है आपके स्कूल में जो आप लाना चाहते हैं, उसको कमी को पूरा करना चाहते हैं? अभी हमारे स्कूल में तो हमें बहुत आगे बढ़ना है, हमें बहुत कुछ करना है। अब तक के मैंने किया है। अभी हमें मतलब जो है कंप्यूटर्स हमारे स्कूल को चाहिए। जैसे हमारी स्कूल की तादाद बढ़ रही है, हमारे पास क्लासरूम की कमी है, हम उस चीज़ को देख रहे हैं। तो अगर कोई मतलब ये चाहता है कि मेरे हाथ से हाथ मिलाकर चले, तो ही इज़ मोस्ट वेलकम कि वो आए जो हमारे स्कूल को हमारे, क्योंकि हमारी फ़ीस के रिलेटेड हमें इतना कम पैसा आता है ना कि हमारे पेरेंट्स बोलते हैं सर आप फीस बढ़ाइए। अच्छा जी। पेरेंट्स बोलते हैं, लेकिन मैं उनको ये जवाब देता हूँ, देखिए आप दे सकते हो तो आप बढ़ा रहे हो, लेकिन मेरे ऐसे और भी पेरेंट्स हैं जो इतनी फ़ीस भी नहीं दे सकते, जिस वजह से मैं फ़ीस बढ़ा नहीं रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब जो है मैं क्लासेस वगैरह भी चलाता हूँ, तो स्कूल में अगर हमें पैसे कम पड़ते तो मेरी क्लासेस की फ़ीस वगैरह जो है हम यहाँ पर ही लगा कर चला रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से अब तक चल रहा है। तो फिर भी अगर आपको अगर कोई चीज़ की अगर कमी पड़ जाती है तो फिर आप क्या मांगना चाहेंगे ऑडियंस से, देखने वालों से? हम तो ये कहेंगे कि मतलब कि अभी स्कूल्स में हमें अभी कंप्यूटर्स की ज़रूरत है। अच्छा जी। और सीसीटीवी कैमरे की फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे स्कूल में भी बस, और क्लासरूम वगैरह की हमारे पास कमी है। अच्छा। अगर कोई मुखैर इंसान आ जाए कि भाई कि आपकी स्कूल के लिए, हमारे बच्चों के लिए हम करें, तो एक सवाब जारिया जैसा है कि हम मतलब यहाँ पर इल्म दीन के साथ साथ दुनियावी पढ़ाई भी दे रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। सर के काफ़ी अच्छे जवाबात के साथ साथ अब सर से पूछेंगे, सर ये बताइए, काफ़ी अच्छा तो लगा आपसे बात करके, हमें भी अपना वक्त लगाना बेकार ना गया हमारा। अब आपसे पूछेंगे कि पूरी दुनिया आपको इस चैनल के ज़रिए देखने वाली है, तो पूरी दुनिया को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देंगे? मेरी तरफ से संदेश है कि हमें हमारे बच्चों को दीनी पढ़ाई, दुनियावी पढ़ाई के साथ साथ दीनी पढ़ाई भी देना चाहिए, ताकि वो अपने माँ बाप को अकेला ना छोड़े। क्योंकि आज जो है सेल्फ डिपेंडेंट लोग, बच्चे समझते हैं कि हमने पढ़ लिया मतलब कि अब सब में हम कर लेंगे, है ना। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को दुनियावी पढ़ाई के साथ साथ दीनी पढ़ाई भी ज़रूर दें। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सर अब आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कैसा लग रहा है आपको इस चैनल पर आज आकर? आपसे मिलकर मतलब बहुत अच्छा लगा कि मतलब आपने सोचा हमारे स्कूल के रिलेटेड कि कुछ बताया जाए, दुनिया को बताया जाए, एक्सप्लोर किए, हमारे स्कूल को एक्सप्लोर करें, बहुत अच्छा लगा। तो फिर आप देखने वालों के लिए बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप जो है डियर वसीम शेख चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दी। मैं अपनी तरफ से मैसेज देना चाहूँगा
कि भले से हम पढ़े लिखे नहीं हैं, पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे नहीं तो आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, इतना पढ़ाएं कि बच्चों को खुद समझ में आए कि क्या गलत है और क्या सही। आज लाइल्मी की वजह से हमारे बच्चे जो है नशे की हालत में चले जाते, बुरे दोस्त बना लेते। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को इस लायक बनाए कि उन्हें खुद समझ में आ जाए कि ये मेरे लिए रास्ता गलत है या सही, और उनको इतना पढ़ाए कि वो अपने पैरों पर खुद खड़े हो सके। क्योंकि मैं खुद, मेरे वालिद जो है एक लेबर थे और मुझे उन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया। तो आज मैं आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं अपने वालिद का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो पढ़े लिखे नहीं होते हुए उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। तो मैं भी ये चाहूँगा कि आप भी अपने बच्चों को जो है इस काबिल बनाएं कि वो भी आपका नाम बोले कि मेरे वालिदा, मेरे वालिद ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और दुनियावी इल्म के साथ साथ बच्चों को दीनी इल्म भी दे, ताकि वो आपके रिस्पेक्ट को समझे, माँ बाप की अहमियत को समझे। और जो है और मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि आपके बच्चे को आप इतना पढ़ाएं कि वो कोई नशे की हालत में, हमने देखा है कि वुमन जो है स्लम एरिया के बच्चे जो है गलत संगत के साथ साथ नशे की हालत में पड़ जाते, नशे की शौकीन हो जाते, नशे के आदी हो जाते। तो आप उन्हें इतना इल्म दे, ऐसे दे कि मतलब ये वो समझ जाए कि भाई ये मेरे लिए गलत रास्ता है, अगर मैं इस रास्ते पर जाऊं तो शायद मेरा फ्यूचर तबाह हो जाए, मैं खुद तबाह हो जाऊँ। तो आप अपने बच्चों को इस तरीके से पालें और एक अच्छा इल्म देने की कोशिश करें। मेरे तरफ से यही मैसेज था। और आखिर मैं यही कहूँगा कि आप डियर वसीम शेख चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको लाइक करे तो लाइक भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। तो चलिए मिलते हैं उजमा स्कूल के टीचर से मिलते हैं, जो कि आप देख रहे होंगे कैमरे में। अभी ये सारे के सारे नकाब में हैं तो पता तो नहीं चलेगा कौन किनका क्या नाम है। तो पूछते हैं, मैडम अपना नाम बताइए। सुमैया नाम बता रहे, कौन सी क्लास में पढ़ाते हैं आप? जी मैं क्लर्क हूँ। एक क्लर्क है और आप इनसे पूछेंगे। आप नाम बताइए अपना। फारूकी गज़ाला। तो कहाँ, कौन सी क्लास में पढ़ाते हैं आप? सीनियर केजी। कितने बच्चे हैं? हमारे 36 बच्चे हैं सीनियर केजी में। Yes. कितना परेशान करते हैं आपको? थोड़ा बहुत परेशान करते ही। तो फिर आप मारते भी होंगे बच्चों को? नहीं, हमारे तो अलाउड नहीं है मारना अलाउड नहीं है। अगर कभी गलती से गुस्सा कर दे तो चलता है। बच्चे सताते? बहुत सताते। हाँ। तो फिर भी आपको गुस्सा नहीं आता है? नहीं, टीचर है ना हम लोग। अच्छा। तो मतलब टीचर को मारना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं। आपको देखने वाले भी बहुत सारे टीचर्स होंगे, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? अच्छे से बच्चों को तालीम दो, क्योंकि हम ही सिखा सकते हैं बच्चों को। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बच्चों को मारना नहीं चाहिए बल्कि उनको प्यार से पढ़ाना चाहिए। अक्सर हम टीचर्स का इंटरव्यू करते रहते हैं, ये टीचर ने भी वही बताया कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए। आपका क्या नाम है? खान फरियाद। तो ये कौन सी क्लास में पढ़ाते हैं आप? सेकंड स्टैंडर्ड में। कितने बच्चे आपके? 40 आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? 20। ये हमारे स्कूल के हेड भी है, मेरे बाद हमारी स्कूल को यही संभालती है। अच्छा जी। पूरे प्रॉब्लम्स वगैरह जो कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं स्कूल में, तो ये दो मिलकर हैंडल करते हैं। वो है हमारे सुमैया टीचर। ये दोनों मिलकर, मतलब एक स्लम में स्कूल चलाना एक बहुत आसान काम नहीं है, तो ये दोनों को फेस करते हैं। हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ों को ये दोनों सॉल्व करते हैं।